अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 8 है और क्लास नंबर 8 में नून साकिन और तनवीन के बारे में पढ़ेंगे। और नून साकिन जो है ये कुरान पाक में 5000 से ज़्यादा मरतबा है और तनवीन कुरान पाक में 6700 से ज़्यादा मरतबा है। इसका मतलब ये हुआ कि नून साकिन और तनवीन कुरान पाक में 11700 से ज़्यादा मरतबा हैं। क्लास नंबर 8 से क्लास नंबर 12 तक ये 5 क्लासें बनती हैं। इन 5 क्लासों में नून साकिन और तनवीन की तफसीलात को पढ़ेंगे, जिसके ज़रिए आपको मालूम होगा कि पूरे कुरान पाक में जिस जगह भी नून साकिन या तनवीन है तो किस नून साकिन या तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे और किस नून साकिन या तनवीन में गुन्ना किए बगैर पढ़ेंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने सबक की तरफ और सबसे पहले नून साकिन के बारे में पढ़ेंगे कि नून साकिन होता क्या है। यहाँ पर देखिएगा यह है नून और इस नून के ऊपर कोई अलामत नहीं, यानी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह कुछ भी नहीं, ये सिर्फ नून है। और यहाँ पर ये जो नून है इस नून के ऊपर जज्म है, तो जब नून के ऊपर जज्म है तो ये जो नून है ये नून साकिन है, क्योंकि आपने क्लास नंबर 4 में पढ़ा था कि जिस हर्फ के ऊपर जज्म हो उसे साकिन कहते हैं। यहाँ पर नून के ऊपर जज्म है, लिहाजा ये नून साकिन है। इसी तरह यहाँ पर ये नून इसके ऊपर जज्म है, ये नून भी नून साकिन है। यहाँ पर ये नून इसके ऊपर जज्म, ये भी नून साकिन है। और नून साकिन कुरान पाक में 5000 से ज़्यादा मरतबा है। जैसे आप यहाँ पर देखें, यह है पारा नंबर 4। पारा नंबर 4 का पहला पेज। यहाँ पर ये जो रेड कलर के निशानात हैं ये नून साकिन को जाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर लिखा है मिन। तो मिन में ये नून के ऊपर जज्म है, यानी ये नून साकिन है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखें, ये नून के ऊपर जज्म है, यानी ये भी नून साकिन है। और नून साकिन कुरान पाक में 5000 से ज़्यादा मरतबा है। यहाँ पर लिखा है नून साकिन, तो नून साकिन के बारे में आपको मालूम हो चुका कि नून साकिन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, यह है तनवीन के बारे में पढ़ेंगे कि तनवीन किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये है ता के ऊपर ये जो 2 अलामतें हैं ये 2 ज़बर हैं। इसी तरह यहाँ पर यहाँ पर ता के नीचे ये जो 2 अलामतें हैं ये 2 ज़ेर हैं। यहाँ पर ये गोलता, इसके ऊपर ये जो 2 अलामतें हैं ये 2 पेश हैं। तो 2 ज़बर 2 ज़ेर और ये 2 पेश हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब आप इसे देखिएगा और देखकर पढ़िएगा, तनवीन 6 मरतबा। इसी तरह ये ता के नीचे ये जो 2 ज़ेर हैं ये भी तनवीन है, इसे भी देखिएगा और देखकर पढ़िएगा, तनवीन 6 मरतबा। यहाँ पर ये गोलता और इसके ऊपर ये जो 2 अलामतें हैं ये 2 पेश हैं और इसे भी तनवीन कहते हैं। अब आप इसे देखिएगा और देखकर पढ़िएगा, तनवीन 6 मरतबा। दो ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं और तनवीन कुरान पाक में 6700 से ज़्यादा मरतबा है। जैसे आप देखें, ये पारा नंबर 4 और पारा नंबर 4 का पहला पेज। यहाँ पर ये ब्लू कलर के जो निशानात हैं ये तनवीन को जाहिर कर रहे हैं।
یہ جو لفظ ہے یہ لفظ ہے حنیفن، یہاں پر فا کے اوپر 2 زبر یعنی فا کے اوپر تنوین ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ہے بیناتن، یہاں پر تا کے اوپر 2 پیش یعنی تا کے اوپر تنوین ہے۔ تو تنوین جو ہے یہ قرآن پاک میں 6700 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بارے میں یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن وہ ہے کہ نون کے اوپر اگر جزم ہو تو نون ساکن ہے، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو چکا، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اب یہ معلوم کریں گے۔ آپ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے نون اور نون کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن ہے۔ یہاں پر نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون بھی نون ساکن ہے۔ اسی طرح یہاں پر میم کے اوپر 2 زبر یعنی میم کے اوپر تنوین ہے، یہاں پر میم کے نیچے 2 زیر یعنی یہاں پر بھی تنوین ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین لکھنے اور دکھنے میں ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ ان میں فرق ہوتا ہے، لیکن نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے یہ آواز ایک جیسی ہے۔ جیسے اگر میں اسے پڑھوں تو آپ سنیے گا کہ یہاں پر آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی، جیسے من من من، آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے۔ یہاں پر میم کے نیچے 2 زیر ہیں یعنی میم کے نیچے تنوین ہے، اگر میں اسے پڑھوں تو اس کے آخر میں بھی نون ساکن کی آواز آئے گی، جیسے من من من۔ تو آپ غور کریں کہ نون ساکن اور تنوین کے آخر میں آواز ایک جیسی ہے، من 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 من۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نون ساکن اور تنوین کی جو آوازیں ہیں یہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اسے آپ اچھی طرح یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے کی جو 4 کلاسیں ہیں جن میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھنے ہیں، تو یہ فرق اگر آپ کو یاد ہوا تو ان 4 کلاسوں کو سمجھنا آپ کے لیے مزید آسان ہوگا۔ آج کی کلاس میں نون ساکن اور تنوین کی پہچان کرنا مقصد تھا، وہ آپ کو الحمدللہ ہو چکی ہوگی۔